नमस्कार दोस्तों, उषा की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। आप सबकी इन्हीं छोटी छोटी मदद से मैं थोड़ी और आगे बढ़ सकती हूँ। ये मेरे किचन गार्डन का छोटा सा पार्ट है जिसमें मैंने थोड़े से जगह पर धनिया, थोड़ी सी छोटे से ग्रो बैग में मेथी और थोड़े से छोटे से जगह में ही राई ग्रो किया था। घर में जब ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी अगर आप उपजा लेते हैं तो मन में एक अजीब सी खुशी मिलती है। कहते हैं ना कि मुझे उन किसी बातों की परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। मैं तो अपने बगीचे का काम करके ही इतनी खुश हूँ कि मुझे लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, उसकी कोई परवाह ही नहीं। ये देखिए, ये मेथी है। अब इसमें मेथी में दाने भी लगने शुरू हो गए हैं। मैं शुरुआत में इन मेथी के पत्तों को और राई के पत्तों को 2-3 बार से ज़्यादा ही हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अब इनमें जब फूल आने शुरू हो गए तो मैंने इन्हें छोड़ दिया। अब इनमें बीज भी आना शुरू हो गया है। तो जब ये बीज पक जाएंगे, जब इनका ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो मैं काटूंगी। इस ग्रो बैग में आप देख रहे होंगे कि कुछ पिटूनिया के पौधे भी नहीं। पिटूनिया के पौधों की बात है कि बीज मिट्टी में जहाँ जहाँ मिल जाए वहाँ वो खुद ब खुद मौसम आने पर वो पौधे निकल जाते हैं। तो ये मेरा मेथी और पिटूनिया का ग्रो बैग है क्योंकि इसमें पिटूनिया ही अब अधिक दिख रहे हैं। और ये मेरा राई, जिसके पत्तों को तो कई बार मैं निकाल चुकी हूँ, इसलिए पत्ते थोड़े कम दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब इसमें फूल आना शुरू हो गया। फूल आने का मतलब है कि अब इसमें इसके बीज लगने शुरू हो जाएंगे। सरसों के फूल जब खेतों में बहुत लार्ज स्केल में खेतों में जब दिखता है बड़ी जगहों पर तो कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन क्या छोटी जगह पर लगाया हुआ सरसों के ये फूल सुंदर नहीं लग रहे? बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं। कोई माने या ना माने, मैं तो मान रही हूँ। चाहे वो छोटी जगह पर हो या पूरे बड़ी सी खेत, सुंदर तो सुंदर ही होता है। सुंदर चीज़ें तो सुंदर ही होती हैं, उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है, चाहे वो छोटी थोड़ी हो या अधिक हो। कितने लोग मेरे इस बात से सहमत हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर में थोड़ी थोड़ी चीज़ भी अगर हम ग्रो कर लेते हैं तो मन में बहुत खुशी मिलती है और सबसे बड़ी बात होती है कि मन में शांति रहती है। मन में किसी भी काम को करने का उत्साह रहता है। इन थोड़े से फूल देख के भी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मुझे लगता है मैं बार बार इन्हें देखूं। और फूल चाहे सरसों के हों, गुलाब के हों, चाहे और किसी चीज़ के भी हों, फूल तो खूबसूरत ही होते हैं। इस ग्रो बैग में मैंने बहुत सारी चीज़ें थोड़े थोड़े करके डाले थे, जिनमें ये राई है और इसी ग्रो बैग में धनिया भी है, इसी ग्रो बैग में पीछे थोड़ा सा चना भी है और इसी ग्रो बैग में टमाटर के भी पौधे हैं जो कुछ दिनों के बाद मुझे टमाटर भी खिलाएंगे। इनमें दाने आने शुरू हो गए हैं। कुछ समय लगेगा जब ये दाने पुष्ट हो जाएंगे और तब इनकी फसल पक जाएगी तो इनकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। आज मैं वही दिखा रही हूँ। सरसों के
की फसल मेरी पूरी तैयार हो गई थी, तो मैंने इस ग्रो बैग से सरसों को निकाला है। और साथ ही साथ मेरी मेथी और सरसों दोनों की आज मैंने ग्रो बैग्स को मैंने खाली किया है। सरसों और मेथी मैं निकाल रही हूँ। मात्रा या क्वांटिटी उतना मायने नहीं रखता है जितना घर में उगाए हुए थोड़े से चीज़ों का भी कि भी जो खुशी होती है वो खुशी मायने रखती है। आप देखिए, इसमें राई बिल्कुल ही सूख गया था, तो मैंने इसे आज इस ग्रो बैग को मैंने खाली किया है। साथ ही साथ इसके बगल में मेथी का लगा हुआ था, तो मेथी के भी दाने निकल गए थे और उसमें कुछ सूखने भी लगे थे, तो उन्हें भी मैं आज मैं यही निकालूंगी। और साथ ही साथ में आज ढेर सारे टमाटर भी हो गए थे, पक गए थे लाल टमाटर, तो उन्हें भी मैंने आज अपने किचन के काम के लिए निकाला है, तोड़ा है। और इन ग्रो बैग को खाली करूँगी, फिर अगली फसल कुछ लगाने की तैयारी इसमें मैं करूँगी। कितना अच्छा लगता है ना जब अपने घर में कुछ भी चीज़ हो उसे आप हार्वेस्ट करें, तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। धीरे धीरे एक एक दानों को निकालते हुए और फिर उस ग्रो बैग को खाली करते हुए, आजकल बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप किचन वेस्ट डालिए, सूखे पत्ते डालिए और उसमें थोड़ा बहुत कोकोपीट अगर डालते हैं तो कोकोपीट डाल दीजिए। गत्ते जो कार्टन आते हैं जिसमें कुछ सामान आता है, वो सब भी आप इन सबको मिक्स करके आप अच्छा सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। तो अभी ये ग्रो बैग खाली हो रहा है। खाली होने के बाद इसमें मैं फिर अगली फसल में क्या लगाऊंगी वो मैं आगे दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये ग्रो बैग खाली हो रहा है, लेकिन इसके जितने भी ये सूखी डालियाँ निकली है, डंटी निकली है, वो सब मैं इसी ग्रो बैग में रहने दूंगी। अब ये मेथी निकल रहा है और इसमें कुछ पिटूनिया के फूल भी आपको दिख रहे हैं। आज मैं ये सब काम करने के मूड में नहीं थी, लेकिन फिर जब मैं छत पे आई तो मैंने देखा, अरे ये तो किया जा सकता है आज का ये काम, तो बस फिर लग गई उस काम को करने में। और ये मेथी के दाने निकल रहे हैं, दाने भी मेथी के सूखने लगे थे पौधे, तो मैंने उसे भी निकाल दिया है। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ही है। लेकिन थोड़ा हो या ज़्यादा हो, बात तो घर में उगाए हुए चीज़ों की होती है और इम्पोर्टेंस भी उन्हीं चीज़ों की होती है। अरे घर में उगाए हुए चीज़ तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। देखिए ये राई, और धनिया तो कितनी बार काट के ले गई, कितनी बार उसका उपयोग कर लिया, वो तो मुझे खुद भी याद नहीं है। आप ये एक ग्रो बैग में आप स्नेक प्लांट का लीफ देख रहे हैं। स्नेक प्लांट बहुत अधिक हो गया था, तो मैंने स्नेक प्लांट को निकाल के, वो थोड़ा सूख गया था तो उसे ग्रो बैग में मैंने डाल दिया। लेकिन उसमें ग्रो बैग में फिर पानी डालने से और उसमें मैंने
टमाटर का पौधा लगाया है, तो पानी डालने से वो भी स्नेक प्लांट भी इसमें से निकलना शुरू हो गया है। देखिए ये मेथी कट रहा है। इसमें इतने अधिक पिटूनिया के पौधे हैं ना कि मुझे लग रहा था कि अगर हाथ से उखाड़ने में एक बार में होता है कि कुछ फूल के पौधे भी निकल जाएं, इसलिए धीरे धीरे करके इन्हें मैं निकाल रही हूँ। सर्दी के दिनों में मेथी के पराठे, आलू मेथी की सब्जी का आनंद ही कुछ का टेस्ट तो सब लोग जानते हैं, और घर की चीज़ हो तो वो और अच्छी लगती है। ऑर्गेनिक हो तो अच्छी लगती है, और कुछ साइकोलॉजिकल भी कि अरे मैंने घर में नहीं खाई, ये मेरे घर की हार्वेस्टिंग है, ये सोच के भी अच्छा लगता है। अभी इसमें सौंफ के का भी एक पौधा हो गया है, उसमें सौंफ के फूल और लग रहे हैं फल, तो उसे मैंने अभी नहीं निकाला है। उसमें अभी कुछ लग रहे हैं, सौंफ फूल हो रहा है उसका, तो उसे मैंने अभी इसी में छोड़ दिया है। ये सारी चीज़ें तो आज की मैंने की हुई है। फिर अगले इस सीजन के लिए मेथी और सरसों की खेती मैंने आज हार्वेस्ट कर दिया, तो इस सीजन का तो ये हो गया। अब अगले सीजन की तैयारी फिर नई तरह से अगले बार किया जाएगा, और फिर उसे फिर अलग तरह से फिर दूसरी बार उसके लिए इंतज़ार करना होगा। सचमुच बागवानी जिंदगी जीने का एक तरीका है, और बागवानी से ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है। तनाव कम होता है, शारीरिक व्यायाम भी एक तरह से हो जाता है, और घर में भी कुछ चीज़ मिल जाए तो उससे अच्छी बात और क्या होगी। फिर अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी। बाय बाय।